हमारे सभी प्यारे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को हमारा जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के दिवस पर जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12:15 बज रहे हैं। 31 अगस्त यानी सितंबर लगने में बस कुछ घंटे बाकी हैं। अगस्त बीत गया कह सकते हैं, और जाते जाते वो सब कर गया जिसका अंदाज़ा आप सबके सौजन्य से आपको मेरे द्वारा पता चला। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2022 का जो परिणाम पिछले साल 2023 में 30 अगस्त के दिन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। अगर आप हमारे पुराने रेगुलर वीडियो जो अपलोड होते हैं आप लोगों के लिए, उसमें 4-6 वीडियो पीछे जाएं तो आपको मैंने यह आशंका प्रकट की है। मुझे खुद याद आया और मैं आज वह दोहरा रहा हूँ। मुझे इस बात का इल्म था कि पता नहीं कैसे अस्तित्व एक ऐसे पूरक घटनाक्रम के तहत बिल्कुल सटीक माइंड से मुझे एक आंतरिक अंदाज़ा था कि ये निश्चित तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि सेम उसी डेट पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जिस डेट पर पिछले साल रिजल्ट आया था वही हुआ। 30 अगस्त की शाम लगभग 7:30 के आसपास लोक सेवा आयोग ने वह पुनर्मूल्यांकित रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसके बारे में पिछले 100 दिन बहुत ही तनाव भरे, बहुत ही आशंकाओं से भरे और बहुत ही अन्य मनस्कता से भरे रहे हैं। वह सभी अधिवक्ता साथी जो पहली बार इस बार यूपी जूनियर डिवीज़न के लिए आहर हो रहे हैं, वो तो स्वभावतया जिज्ञासा बस वैकेंसी के ना आने की कसमकस बस व्यग्र हो रहे थे। लेकिन जिनका हित सीधे जुड़ता था, जो 50 कापियों में हेराफेरी की संलिप्तता को माननीय लोक सेवा आयोग के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद और उसी संस्था के द्वारा अपने सभागार में, प्रांगण में समस्त उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को आमंत्रित करने का वह निमंत्रण कार्यालयी पत्र, जिसमें आह्वान किया गया कमीशन के द्वारा कि आप लोग आएं और अपनी मुख्य परीक्षा की कापियां देखें और अपनी आपत्तियां और अनापत्तियां दर्ज कराएं। वो प्रक्रिया पूरे महीने चली, आपको पता है। उसमें भी आशंकाएं, प्रति आशंकाएं, तमाम तरीके की कसमकस और संबंधित याची, जिनका नाम सबके जुबां पे लगभग है, श्रवण कुमार पांडे जी और उनके अन्य साथी, जिनके आरटीआई के द्वारा प्राप्त किए गए संसाधनों में त्रुटि के चलते, विसंगति के चलते ये प्रकरण उजागर हुआ और इतने बड़े हेराफेरी, विसंगतता और कह सकते हैं भ्रष्टाचार का पता चला। उस भ्रष्टाचार की काली स्याही इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़े काले तूफान की तरह कमीशन के ऊपर मंडराने लगी, जिससे पार पाने में एक बार कमीशन को ऐसे लगा कि जैसे उसका सब किया धरा पानी पे मिट्टी पड़ जाएगा। 303 अधिवक्ताओं को चयनित करके उनको ट्रेनिंग के बाद फील्ड में उतारा जा चुका था। ऐसे में कसमकस बहुत ज़्यादा थी और आप लोगों को नई वैकेंसी के बीच में अचानक एक चक्रवाती तूफान जैसे इस प्रसंग से दो चार होना पड़ रहा था। आप सब जानते हैं इसके कसमकस में हर तारीख पर, जिसमें पूर्व के डेट के हिसाब से 28 अगस्त जो एक सुनिश्चित डेट थी, जिस पर यह संभावना थी कि शायद कोई अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय की डबल बेंच कुछ दिशा निर्देशित कर दे। एक मौका कमीशन पाया तो उसमें उसने इंटरव्यू के लिए मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया। दोबारा तारीख पर जब लयकुना मिला तो मैंने आपसे प्रति आशंकाएं शेयर करी, जो आपने वीडियो में सुना कि ऐसा लगता है
कि बच्चे एक गेम के तहत प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का ये गेम बच्चों के काम नहीं आया। अगर ऐसा रहा हो तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही वो सोच रहे थे, उनकी अपनी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। आदमी बीमार पड़ सकता है, अन्य बहुत बड़े क्रूशियल कारण हो सकते हैं जिसके वजह से कोर्ट में प्रेजेंट उनके सामान्य अधिवक्ता नहीं हो पाए। जिस बार 2 बार कमीशन को मौका लग गया और बगैर किसी आवश्यक स्थगनादेश के वो दोनों प्रकार के रिजल्ट डिक्लेयर करने में सफल रहा। इसी को कहते हैं आए हुए अवसर को भुनाना, और इसी को ही कहते हैं आए हुए अवसर को हाथ से जाने देना। इसमें केवल हताशा, निराशा या बहुत ही निराश हो जाने वाली भावना ही सन्निहित नहीं है, बल्कि इसमें चतुराई, चपलता, अवसर को भुनाने की तत्परता, उसके पीछे की चालाकी से भरी जबरदस्त एनर्जेटिक जो तालमेल होता है। 2 गहरे रूप से गलत कृत्य करने वाले अगर उन्होंने कॉमन इंटेंशन से कार्य किया है तो दोनों कोशिश करते हैं लास्ट तक कि किसी भी प्रकार से एक दूसरे के प्रति सबूत का कारण न बने। जानते हैं एविडेंस आदमी की जान ले लेता है, उसको डेथ पेनल्टी इशू करवा सकता है। ऐसे में एकम्पोलिस ऑफेंडर की स्थिति हो या जेन्युइन हो, अगर मामला कॉमन इंटेंशन का बन जाए, कई लोगों का आशय एक जैसा हो, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति दर्शाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बयान से, मेरी एविडेंस से, मेरे संस्वीकृति से, मेरे कन्फेशन से सामने वाले या हम दोनों की सजा ना हो जाए। हालांकि जब आप अप्रूवर के सहारे देखते हैं तो उस व्यक्ति को जो ऐसा करने पर राजी होता है, कानून में आपको सारी विधाएं पता हैं, उसको संरक्षण दिया जाता है, यहाँ तक कि सजा से निर्मुक्त करने और अपराध के ट्रायल से भी बचा लेने का प्रस्ताव रखा जाता है। वो बात दीगर है, लेकिन तथ्य उघड़ने न पाए जो कमीशन के सामने उघड़ गया, बिल्कुल नंगा सा हो गया। इसलिए उस विचित्रता को दबाने के लिए पूरा तंत्र सक्रिय हुआ। जो बच्चे इसमें पिटिशनर थे आज मेरे देखे बिल्कुल बावने, भुनगे से नजर आ रहे। उनकी बेचारगी समझ में आ सकती है, और ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी और बंधु बहन हो सकते हैं जो ये टीका टिप्पणी वैसे भी कहते रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से लड़ने भी आ जाए तो उसकी निंदा करने में तनिक भी देरी नहीं लगाएंगे। जैसे इसी प्रकरण में कहने को मौका मिल गया, लड़े तो पाए कुछ, ऊपर से बदनाम हो गए। ये कहने में कोई चूकेगा नहीं, खास करके वो तो बिल्कुल नहीं चूकेगा जो इस एग्जाम का प्री नहीं निकाल पाया है। आप उस बच्चे के प्रति श्रद्धेय भाव से जुड़ें। वो हाई कोर्ट उत्तराखंड में शायद प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट है उसमें है जिजीविसा, उसने पूरी ताकत लगाई और अभी उसका केस खत्म नहीं है। उसकी एक नहीं सुनी गई है, ना हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आर्डर पास किया है कि आप ये रिजल्ट निकालिए, ये रिजल्ट। कमीशन अपने आप को सत्य साबित करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो उसके मन मस्तिष्क या विधिक सेल के द्वारा सुझाए गए विधिक, गैर विधिक, चालाकी, कुटिल, कपटपूर्ण, साम्यपूर्ण, नैतिक, अनैतिक सुझावों से बन पड़ रहा है। ये विचित्र समय चल रहा है। आप महसूस करें, जिस समय ये रिजल्ट रात के आया 7:30 बजे, ठीक 1 घंटे पहले अस्तित्व ने 4-5 दिन से चल रही पुलिस भर्ती की आखिरी परीक्षा पूरी कराई। यानी जिस सरकार के ऊपर मई जून में इलेक्शन के पहले इसी वैकेंसी के रद्द होने के चलते लुटिया डूबी, नाक कट गई, योगी जी की पूरी मान प्रतिष्ठा को धक्का लगा, दावे धूल धूसरित हो गए, अखिलेश भैया चमक कर ऊपर आ गए, राहुल गांधी का उसमें ताल में बट्टा लग गया। उस पूरे अवसर को छिन्न भन्न कर देने वाला वह काल कैसे परिवर्तित हुआ है जरा देखो तो सही। 5 दिन से वो आराम से परीक्षा भी हो गई, सख्ती भी रही, पेपर भी लीक नहीं हुआ। कमीशन के ऊपर जो इतना बड़ा अंधाधुंध बादल चला था, वो बादल बिल्कुल छट सा गया। ऐसे लगता है कमीशन के सोचे या कमीशन के पक्ष में विधिक सलाह देने वाले अधिवक्ताओं के सोचे कि मामला तो निपट गया, अब तो रिजल्ट भी आउट हो गया। अरे ऐसे कैसे भाई,
अभी माननीय डबल बेंच ने कुछ कहा नहीं है। यहाँ मैं माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होने के से, बार का मेंबर होने के हैसियत से मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई मिली भगत नहीं है तो कमीशन इतने नॉर्मली जैसे कर दिया है ऐसे करके निकल नहीं पाएगा। ये बच्चे अगर यहाँ तक लड़े हैं और उनको किसी फुरगुद्दी के बताने से नहीं, उन्होंने अपने दिमाग अपनी समझ से जो भी कुछ किया है 100% मैं उन लोगों के साथ हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हमारी बातें अधिवक्ता के हैसियत से वह अधिवक्ता भी सुन रहा है जो कमीशन की तरफ से लड़ रहा है। फिर भी मैं वो संस्था है उसके पीछे सरकार खड़ी है, इन बच्चों के पीछे कौन खड़ा है भैया? बेरोजगार माँ बाप। जिस बच्चे को बाहर किया है, जानकारी दे दूं, शायद आप लोगों को जानकारी मिल भी गई होगी, ये जो रिजल्ट आया है रिवाइज, इसमें जिन 2 लड़कों को बाहर किया गया है उनके पहले नाम सुनिए। उनके नाम हैं अभय और प्रखर। और जो बच्चे अंदर किए गए हैं दोनों अधिवक्ता बहनें हैं, एक ओबीसी कैंडिडेट आस्था मोदी और एक है दिव्या सिंह। इन 5 बच्चों ने जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, शायद ऐसा मुझे जानकारी है अपुष्ट, शायद इनमें से कोई नहीं है। यानी ऐसी 2 अधिवक्ता बहनें चयनित हो गई जो ऑलरेडी इंटरव्यू फेसर थी, लेकिन वो याची फ्याची नहीं थी, उनको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं। एक दृष्टि से ऐसे भी कह सकते हैं, शायद अगर मैं क्लियर भी अंदर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन ये बात पुष्ट हो पाई कि जो ये 5 बुलाए गए थे उसमें से किसी का चयन नहीं हुआ। तो यही तो लोग बाहर बैठे कहते हैं भैया कमीशन भरेगा नहीं। यही सत्य हुआ। हम कमीशन की तब मानते जब कम से कम श्रवण पांडे जी को भर लेता। अब आप कहेंगे वकील साहब होकर न्याय को साइड में करके प्रसाद बांट रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, प्रसाद नहीं बांट रहा। लेकिन उन बच्चों का दोष क्या है? हक के लिए लड़ना। ये तो ऐसे हुआ कि 2 लोगों की लड़ाई में, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, वही हुआ। अब इसमें वो जो 2 बच्चे चयनित होकर के पदों पर थे और जो सेवाएं दे रहे थे, उनको अचानक न्यूज मिल रही है कि उनका सिलेक्शन रद्द हो गया है। क्या वो इतने अपाहिज हैं कि वो इस मसले के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? कॉमन सेंस लगाइए, जा सकते हैं, जाएंगे ही। और ये बच्चे जिनकी याचिका अभी सुनी जानी है 4 तारीखिया को, ये अचार डालेंगे, ये अब नई पॉलिसी नहीं लगाएंगे। ये बच्चे यही तो मांग कर रहे थे कि हमारा पिटीशन पब्लिक लिटिगेशन माना जाए, जनहितवाद माना जाए, पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए। अभी देखिए जजमेंट क्या आता है। क्या आपको नहीं लगता कॉमन सेंस से कि ये प्रकरण जजमेंट कुछ भी दे दे हाई कोर्ट, अगर यही आर्डर दे दे तो कमीशन क्या आर्डर दे दे? आर्डर दे दे कि रिजल्ट रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए तो कमीशन, और अगर कमीशन के फेवर में ये आर्डर आ जाए कि जो किया कमीशन ने परफेक्ट, अब मामला रफा दफा, तो बच्चे हर हालत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मामला यूं ही नहीं लटकने वाला, रुकने वाला। ऐसे ही प्रकरण एचजेएस में होगा। जिन बच्चों को आपने रिजेक्ट कर दिया है वो इतने पापी नहीं है, कुकर्मी अधर्मी नहीं है। अरे उनका कम से कम ये तो बता देते काहे रिजेक्ट किए, किस पॉइंट पे किए, क्या नाम है। हद है। इतना बड़ा जब न्याय का गला घोंटेंगे और आप अपेक्षा करेंगे कि निर्विवाद भर्ती हो जाए, कदापि नहीं। वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या समझते हैं जो बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं एचजीएस का झट से एग्जाम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा खासा समय जाने वाला है, केवल विसंगत पूर्ण सोच के चलते, जैसा कि कमीशन और माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हुए कर्ता धर्ता सोच रहे हैं और करे जा रहे हैं। एक के बाद एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती। मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों को स्पेशली कहना चाहूँगा जो वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो ये मनोयोग मान के चलें, टकटकी लगाए रखें। हम उस दिन स्पेशली बोलेंगे जब 4 सितंबर की डेट पे कुछ डिसीजन आ जाएगा। जब तक माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच सर एसडी सिंह सर और एक और न्यायमूर्ति जो हैं, उनकी पीठ जो सुन रही है, इस पे क्या कहती है, यस नो कुछ भी, जब तक वह कुछ बोल नहीं देती तब तक अभी मेरा बोलना उन बच्चों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी होगा जो अभी भी बेचारे अपना गला रितवा कर, अपने को विधवा कर, अपने को हमेशा के लिए डिबार करवा कर ये सोच लिया है कि अब शायद कमीशन मुझे कभी भरेगा नहीं, तो आखिरी दांव लड़ेंगे।
ये पक्का बता रहा हूँ। प्रतीक्षा कीजिए, धीरज रखिए, कंट्रोल रखिए, व्यग्र मत होइए, इस सूचना को समझिए और मन में यह भाव लाइए कि परमात्मा अगर आपको सफल बना दे तो कभी भी ईमानदार लोगों के साथ खड़े होइए, नैतिक रूप से दुरुस्त लोगों के साथ खड़े होइए। और अगर आप कभी अधिवक्ता की हैसियत से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करिए, तो श्रवण कुमार पांडे या उन जैसे याचार्थियों के लिए जान लगा दीजिए। ध्यान रखिए, उस साइड से जहां गवर्नमेंट के पास भाना हो तो पैसा है, पावर है, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तक को खरीद सकता है, बहुत कुछ है, उसके विरुद्ध अगर आप लड़ते हैं तो आप जगमोहन सिन्हा सर की लाइन में खड़े होंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द घोषित किया था। आप उस कतार में मत खड़े होइए जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्ति थे, जिन्होंने जगमोहन सिन्हा सर द्वारा दिए गए आर्डर को पलट दिया था प्रधानमंत्री के दबाव में। जिंदगी अपने स्वाभिमान पर दीजिए, अपने कुव्वत पर दीजिए। और मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से करूंगा कि केवल धीरज बनाए रखिए। हमसे आप जो बुलवाने या अपेक्षा कर रहे हैं सर वैकेंसी का क्या होगा, अब क्या स्थिति बनेगी, आप जैसे अब तक चुप हैं वैसे 72 घंटा और धीरज रख लीजिए। ये बात इसलिए बोलने आया कि उन बच्चों को तो जरा साहस मिले जो बेचारे आज शहीद हो गए, जो लड़े उसमें से यक्को बेचारे न सेलेक्ट हो पाए। क्या तमाशा है ये, विचित्रता नहीं तो और क्या है, ये बच्चों से बदला लेना नहीं तो और क्या है। क्या हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति इतना भी नहीं समझ पाएगा? इंतजार कीजिए, कुछ बोलना ठीक नहीं है। हमारे महामहिम है, हमारी परम आस्था है अपने महामहिम पर, अपने माई लाड पर। वो कुछ तो निर्णय देंगे भाई, और उसके ऊपर एक कोर्ट तो बाकी है। तो आज की बातें बस इतना ही। हमारी जो सीरीज चल रही है मैं उसको बीच में झोंकूंगा ही नहीं कि सर को अपनी पड़ी है, हमारे जान खटाई पड़ी है। आप लोग 4 तारीख तक इंतजार कीजिए, जैसा होगा फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो को अन्य अधिवक्ता साथियों तक जो सीरियसली तैयारी करते हैं उन तक पहुंचाइए, जो सीरियसली तैयारी करते हैं। इतने लेट नाइट इत्तेफाक से देखिए, 30 अगस्त पिछले तारीख 2023 में जब रिजल्ट आया था, उस दिन भी हमारा जन्मदिन था, आज भी हमारा जन्मदिन था जब रिजल्ट आया। ये बड़े आश्चर्य की मुझे लगा ये हो क्या रहा है। और आश्चर्य में लेट नाइट मैं आपको बताऊं, कुशीनगर का एक बच्चा है, 7 इंटरव्यू फेस किए हैं एडीपी और जे मिलाकर। कह रहा था सर मैं डूब गया था, मैं खत्म हो गया था, लेकिन 1.5 साल से आपने मुझे जिंदा रखा है। मैं अपने इस चैनल से कहूँगा बाबू, मैंने जिंदा नहीं रखा है, ये पीछवा जो हैं मदन मोहन मुरारी माधव, साक्षात नारायण विष्णु, भगवान शंकर, लेटे हुए हनुमान जी, माँ जगदम्बा की कृपा है। हमारी क्या हैसियत है? मैं क्षुद्र मानव, तमाम प्रकार की कुप्रवृत्तियों का संग्रह हूँ। पंच ज्ञानेंद्रियां हमारी पवित्र नहीं हैं। ये तो परमात्मा बुलवाता है तो शब्द निकलते हैं। कोशिश करता हूँ किसी की आत्मा को आहत न हो, लेकिन एक चीज हमेशा बचपन से सीखा, अगर मेरी दृष्टि में, मेरी समझ से किसी ने बेईमानी की है तो वो आराम से निवाला लेने न पाए, इसके लिए आंतरिक सांस तक लड़ना, लेकिन सनद रहे। भूल कर कभी भी बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जुगाड़बाजी, इन सब सकिंजों के ऐसे लोगों की संगत में न पड़ना, न साथ देना, न किसी भी प्रकार से ऐसे पद प्रतिष्ठा को कभी स्वीकार करना। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि असली निर्णय 4 तारीख को है। अब आप कहेंगे कि अगर कमीशन के पक्ष में आ जाएगा, आप तो सर बहुत कुछ कह रहे थे, हम दोनों कह रहे हैं। यही तो पता चलेगा कि माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच और कमीशन के साथ मिली भगत है या नहीं, ये साबित होगा 4 को। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथी को ये अपील करते हुए कि आप सब धीरज बनाए रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी सार्वजनिक जगह पर नहीं करेंगे। अगर वकील साहिबान हैं तो बिल्कुल चुप रहेंगे, 4 तारीख का वेट करेंगे, उसके बाद निर्णय वो बच्चे पहले लेंगे, बाद में हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, और उसके बाद बातें हमारी तो आपसे होती रहेंगी। इस बीच में कल भी मैं बात करूंगा, परसों भी बात करूंगा, लेकिन आज चूंकि आग उबल रही है, इस उबलती हुई आग पर सबसे पहले जो जरूरी ये है कि वो बच्चे जो पिटिशनर थे, जिनकी वजह से मामला ये प्रकाश में आया, आप मेंस की कॉपी देखने मुफ्त के पहुंच गए, कम से कम उन बच्चों के साथ तो खड़े हो जाइए महाराज, बाकी हो चाहे ना हो। मैं किसी कीमत पर ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर सब कुछ सही हुआ है तो ये जो 2 अधिवक्ता बहनें
बिन बात के सिलेक्शन पा गई हैं, ये पाने लायक नहीं है। वो पा गई, उनको मुबारक। लेकिन असली आस्था हमारी उन याचियों के साथ है, श्रवण पांडे के साथ है, जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी का दांव लगाकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया। सत्यमेव जयते। सभी को हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि।